फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन जीएस सेंटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज 5 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आज हम लोग देखते हैं। तो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, मिशन आर्टेमिस के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये क्रिस्टीना कूच है। ये अब आर्टेमिस द्वितीय के बारे में जानते हैं। तो आर्टेमिस द्वितीय चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने वाला एक मिशन है जिसे नासा के द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने की बात कही गई है, जिसमें पहला थी महिला कौन है? क्रिस्टीना कूच है। दूसरे यात्री हैं विक्टर ग्लोवर, तीसरे यात्री रीड वाइसमैन तथा चौथे यात्री जेरेमी हैंसन है, जो कि एक कनाडा के अंतरिक्ष यात्री हैं। आर्टेमिस फर्स्ट जो लॉन्च किया गया था वो मानव रहित अंतरिक्ष यान था, जो चंद्रमा के वातावरण में भेजा गया था, जो कि मानव रहित था। और दूसरा आर्टेमिस द्वितीय भेजा गया है, मानव युक्त जो भेजा जा रहा है। इसमें ये भी जो जाएगा तो ये चंद्रमा के सतह पर लैंड नहीं करेगा, लेकिन जो आर्टेमिस थर्ड मिशन जाएगा उसमें मानव को चंद्रमा के सतह पर उतारा जाएगा। हाल ही में मून टू मार्स नासा का एक अभियान लॉन्च किया गया है, जिसमें हेड किसको बनाया गया है? तो ये अमित क्षत्रिय को बनाया गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर का कितना अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक के द्वारा भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान 6.3% लगाया गया है, जबकि क्रिसिल के द्वारा 6% का अनुमान लगाया गया है। अब विश्व बैंक की बात आई तो विश्व बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 1944 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है तथा विश्व बैंक और आईएमएफ को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में नेत्रहीनता रोकथाम सप्ताह किस अवधि में आयोजित किया जा रहा है? तो यह 1 से 7 अप्रैल के बीच में आयोजित किया जा रहा है। मेरा अगला क्वेश्चन है, मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका पहला वैश्विक सम्मेलन ब्रिटेन में किया जा रहा है। अब मानव वन्यजीव संघर्ष पर रोकने के लिए जो सम्मेलन का आयोजन किया गया, इसकी रूपरेखा कब तैयार की गई थी? तो इसकी रूपरेखा को COP 15 में तैयार किया गया था, जिसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था। इसी में कुनमिंग घोषणा पत्र के तहत लक्ष्य 4 के तहत यह बताया गया था कि मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए बोला गया था। मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए 4 संगठनों ने अपनी भूमिका निभाई थी, 3 संगठनों ने भूमिका निभाई थी। एक IUCN प्लस UNDP और प्लस उसके बाद FAO। IUCN की स्थापना 1948 में की गई थी, जिसका हेडक्वार्टर ग्लैंड है। ये IUCN ही रेड डाटा बुक जारी करती है। UNDP की स्थापना UNDP का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका UNDP ही HDI जारी करता है। FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1949 को हुआ था तथा इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। मेरा अगला क्वेश्चन है, MF हाइड्रा दुनिया की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कहाँ से प्रारंभ की गई है? तो ये नॉर्वे से प्रारंभ की गई है। अब MF हाइड्रा के बारे में जानते हैं। MF हाइड्रा क्या है? यह फर्स्ट तरल हाइड्रोजन नौका है, जो कि एक हाइब्रिड संस्करण का भी है, जो कि बैटरी और लिक्विड हाइड्रोजन से संचालित होती है। इसकी क्षमता 360 यात्री प्लस 80 वाहन ढोने की क्षमता है। हाल ही में जो दुनिया का पहला हाइड्रोजन से चलने वाला ट्रेन बनाया गया था, वो किस देश के द्वारा बनाया गया था? तो जर्मनी के द्वारा बनाया गया था। भारत में भी हाइड्रोजन से चलित एक ट्रेन बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? वंदे मेट्रो रखा गया है। मेरा अगला क्वेश्चन है, ह्यू एंड क्राई नोटिस कहाँ जारी किया गया है? तो इसको पंजाब में जारी किया गया है, पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और ह्यू एंड क्राई नोटिस किसके खिलाफ जारी किया गया है? तो अब खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह के विरुद्ध जारी किया गया है। अब ये जानते हैं कि ह्यू एंड क्राई नोटिस क्या है? तो ह्यू एंड क्राई नोटिस वह है कि जहाँ पे जैसे अब जो भी अपराधी है तो उसको खोजने के लिए सार्वजनिक स्थान पे जो लोग हैं, केवल हल्ला कर देने से या शोरगुल मचा देने से पुलिस को इसकी जानकारी लग जाएगी, जिसके तहत क्या होगा? जिसके तहत पुलिस उस अपराधी को ट्रैक करके उसे अपने कब्जे में ले लेगा। और इसी को क्या नाम दिया गया है? सामुदायिक पुलिस नाम दिया गया है। यह कब से शुरुआत किया गया था? तो ह्यू एंड क्राई नोटिस ये शुरू किया गया है 1285 ईस्वी में शुरू किया गया था, इंग्लैंड के द्वारा शुरू किया गया है। जब पंजाब की बात आई तो पंजाब के CM भगवंत मान है तथा यहाँ के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या 13 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है तथा विधानसभा सीटों की संख्या 117 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की बसहोली चित्रकारी को GI टैग दिया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर का बसहोली चित्रकारी है, उसे GI टैग दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 33 उत्पादों को GI टैग दिया गया है, जिसमें से लद्दाख का वुड कार्विंग जो है लकड़ी पर नक्काशीदारी करने वाली एक
कला है उसको दिया गया है जीआई टैग, और यूपी के 11 उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें वाराणसी लंगड़ा आम को दिया गया है और वाराणसी पान को दिया गया है। अब जीआई टैग की बात आई तो जीआई टैग 1999 के अधिनियम के तहत 2003 में शुरू किया गया था। सबसे पहले 2004 में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने किस बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल में उप विजेता रही? तो हाल ही में आयोजित किया गया था मैड्रिड स्पेन मास्टर टूर्नामेंट, जो कि बैडमिंटन का एक टूर्नामेंट है। इसमें पीवी सिंधु उप विजेता रही, जबकि महिला एकल में विजेता इंडोनेशिया की मारिस्का रही, और मेल में जापान के निशिमातो विजेता रहे। अगला क्वेश्चन है मेरा, 4 अप्रैल 2022 को देश भर में 24वें तीर्थंकर महावीर की जयंती मनाई गई। इनका संबंध किस धर्म से है? तो इनका संबंध जैन धर्म से है। इनका जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को हुआ था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगला क्वेश्चन है मेरा, हाल ही में डिजिटल रेडियो स्टेशन रेडियो संगवारी का शुभारंभ कहाँ से किया गया है? तो इसका शुभारंभ छत्तीसगढ़ से किया गया है। अब जानते हैं रेडियो संगवारी क्या है? तो ये एक डिजिटल रेडियो स्टेशन है जो कि क्या 2G इंटरनेट स्पीड से इसको संचालित किया जाएगा। और ये इसके फाउंडर कौन है रेडियो संगवारी के? तो इसके फाउंडर हैं राहुल शर्मा। और ये क्या करेगा? तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य यही है कि छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति और उसके जो कल्चर, जो वहाँ के कल्चर एंड वहाँ का संस्कृति है और वहाँ के जो सभ्यता है उसको क्या दर्शाया जाएगा, इसमें रेडियो संगवारी के रूप में बताया जाएगा। नेक्स्ट है कि छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल है। तथा यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो बीवी हरिचंदन है। यहाँ के लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 11 है। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 5 है। तथा विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90 है। तो ये मेरा आज का 10 क्वेश्चन रहा। तो रिफ्लेक्शन जीएस सेंटर के इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए और अपने करंट अफेयर्स को बेहतर कीजिए। जय हिंद।